आज गोदान में हौरी का चरित्र को हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे। हौरी गोदान का नायक है। वह एक निम्न वर्गीय किसान है। आम किसानों की तरह उसकी भी एक महत्वाकांक्षी है गाय पालना। इसी महत्वाकांक्षी की पूर्ति के लिए वह आजीवन संघर्ष करता है और अंत में गोदान के माध्यम से मरने पर उसके आकांक्षा के पूरी होने की बात होती तो है, परंतु वो भी पूरी नहीं हो पाती। हौरी किसी तरह एक पछाई गाय को अपने दरवाजे पर बांध तो लेता है, लेकिन वह गाय मरने के बाद हौरी के लिए विपत्तियों का सुनामी लेकर आता है। वह बर्बाद हो जाता है। वह किसानों से मजदूर बनने के लिए लाचार हो जाता है। उसने नियत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया। कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वह न पड़ा हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई। उसकी अभिलाषा भी कोई भारी भरकम बजट वाला नहीं था, परंतु वह मोटा झोटा खाना और मर्यादा के साथ रहना चाहता था। हौरी ग्रामीण संस्कृति और उसके परंपरागत मूल्यों का वाहक है। इस मूल्यों के होने में कहीं कहीं इसका दब्बूपन भी उजागर हो जाता है। वह संयुक्त परिवार की प्रथा, पंचायत और बिरादरी में आस्था रखता है। वो स्वनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था एवं मूल्यों का तरफदार है और उससे अंतिम दम तक बनाए रखना चाहता है। शोभा के घर से भागने पर पुनिया की खेतीबाड़ी देखना, गाय को जहर देकर मार देने पर भी दरोगा के सामने झूठ बोलना, बिरादरी के निर्णय को सिर आंखों रखकर घर के 30 मन अनाज और 500 रुपया घर की स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए जुर्माना भरना इसका प्रमाण है। दूसरी ओर वो मानवीय मूल्यों का रक्षक भी है। झुनिया को घर में जगह देना, चमारिन सिलिया को आश्रम देना, धर्म का वास्ता देकर भोला के धर्म पर सब कुछ छोड़ देना आदि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। भावनाओं और विचारों से भी हौरी एक निपट किसान है। उसकी मनोवृत्ति एक सच्चे किसान की है। वह किसी के जलते हुए घर में हाथ सेंकना नहीं चाहता था। हौरी कायर नहीं था, बल्कि परिस्थितियों ने उसे लाचार बना दिया था। प्रेमचंद लिखते हैं, हौरी गवार था। लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पील पड़ता था। वह मर्यादा का अंधा समर्थक था। वह कहता है, हमें को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजदूरी भी तो नहीं मिलती। जो 10 रुपये महीने का भी नौकर है वो भी हमसे अच्छा पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती में जो मर्यादा है वह नौकरी में तो नहीं है। हौरी निर्धन होकर भी विनोदशील है। कदाचित उसका विनोदी भाव उसके अभावग्रस्त जीवन को संतुलित बनाता है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सरहज नहीं बैठी है।
जिससे जाकर दिखाऊं, वो नौहरी और दुलारी से भी हंसी ठटोली करता है। और ये धर्मपरायण व्यक्ति है। गौ, ब्राह्मण और भगवान का ठाकुर जी के प्रति उसमें गहरी आस्था है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हरि गांव का एक गाय है जिसे सभी दूहना चाहता है। यह अपड़, असहाय, संस्कारग्रस्त तथा अपने अधिकार बोध से अनजान किसान घोर विपन्नता में भी अपनी संवेदनशीलता नहीं खोता और इंसानियत के लवादा को ओढ़े हुए ही मरता है। हरि वास्तव में संपूर्ण भारत के किसानों एवं इसकी वर्गीय चरित्र का प्रतिनिधि पुरुष है। वह विपत्तियों से हारता नहीं है, गिरता है, पुनः उठता है और फिर अपने कर्म तथा कर्म पथ पर लीन होने वाला महामानव है। अतः हरि किसान एक किसानी संस्कृति का जीवन और प्रमाणिक प्रतीत पुरुष है। चलिए अब गोदान से ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करते हैं जो जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड आचार्य नियुक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे।